देखो चैप्टर का नाम क्या है? जो हम लोग पिछले जो चैप्टर पढ़े हैं सर्कल, ठीक है, उसमें जो भी हम लोग टर्म्स पढ़े हैं, जैसे सेक्टर क्या होता है, ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, तो इन्हीं सब चीज का एरिया या फिर लेंथ के बारे में पढ़ना है ना, कि उसका एरिया कितना होगा, उसका मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है या फिर उसके लेंथ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो ना, इस चैप्टर का मीनिंग समझो क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो पहला वर्ड है इसका नाम क्या है? एरिया। व्हाट इज एरिया? Space occupied by 2D figure is known as area. देखो एरिया मतलब होता है ना, कोई 2D फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, मतलब कितना जगह लिया है, ठीक है, वही एरिया होता है। अब 2D फिगर क्या होता है? तो वैसा फिगर जिसको हम लोग प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, समझा ना। अगर तुम इस प्लेन सरफेस पे जो भी फिगर ड्रॉ करो, वो ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, वो कोरेटन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हाँ, ठीक है। तो ये जो फिगर है प्लेन फिगर, ठीक है, 2D फिगर, यह जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जितना जगह लिया है, इसी को क्या कहते हैं? तो एरिया क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी 2D फिगर, ठीक है, वही उसका एरिया होता है। अब हमको एरिया किससे रिलेटेड पढ़ना है? सर्कल से रिलेटेड। सर्कल से रिलेटेड मतलब सर्कल में जो भी टर्म्स पढ़े हैं, जैसे मान लो सेक्टर हम लोग पढ़े हैं, सेगमेंट पढ़े हैं। अब सेगमेंट बाबू क्या होता है? तो जब किसी सर्कल में, है ना, जब हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, अब कॉर्ड कैसे ड्रॉ करते हैं? तो सर्कल पे जब हम कोई दो पॉइंट लेते हैं, तो उसको जिस लाइन के द्वारा ज्वाइन करते हैं, तो ये जो पूरा सर्कल है वो दो पार्ट में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब तो यहाँ पे सेगमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है इस सेगमेंट का एरिया कितना होगा, है ना, ये कितना जगह लिया है, इसकी एरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। या फिर तुम्हारा अगर ये मेजर सेगमेंट बन रहा है तो इसका कितना एरिया होगा, मतलब जो चीज हम लोग चैप्टर इसके पहले वाले में पढ़े हैं उसका यहाँ पे क्या निकालना रहेगा? हम लोग सेक्टर पढ़े हैं, ठीक है, सेक्टर किस चीज से फॉर्म होता है बाबू? आर्क और रेडियस बना होता है, ठीक है। तो देखो ये जो रीजन है इसी को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। सेक्टर किस शेप का होता है? पिज्जा स्लाइस शेप का होता है। तो इसका हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? फाइंड करेंगे एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया। अच्छा एक और चीज हम लोग पढ़े थे आर्क के बारे में, कि आर्क क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे ना कि अगर कोई आर्क है, ठीक है, या फिर हो सकता है वो माइनर हो या फिर मेजर हो, तो उसका लेंथ क्या होगा, क्योंकि ये तो एरिया थोड़ी ऑक्यूपाई करेगा, ये तो ओपन फिगर हो गया ना, तो इसका हम एरिया नहीं फाइंड करेंगे, इससे क्या फाइंड करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे। ये कितना लंबा है इसका लेंथ फाइंड करेंगे, इस कर्व का, ठीक है। तो यही सब चीज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, समझ आ रहा है? देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है, फिर बाकी सारे टर्म्स का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। देखो एरिया ऑफ सर्कल्स क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? 2 pi एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाँ, किसी भी चीज का ये पूरा सर्कल का एरिया है, इसका हमको आधा चाहिए ना, तब क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, किसी चीज का आधा करना है तो इसके एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ बाबू, सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको क्या कहते हैं? और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 pi होता है, ठीक है। यानी बस तीसरा फॉर्मूला होगा यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 pi r होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। अब देखो अब 10th में जो न्यू फॉर्मूला पढ़ना है उसको बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे डिराइव करते हैं हम लोग ना सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो सेक्टर जब फॉर्म्ड होता है तो 2 रेडियस और 1 आर्क से फॉर्म होता है, ठीक है।
देखो जब भी हम सेक्टर फॉर्म करेंगे तो सेंटर पर कोई ना कोई एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये जो रेडियस है, ठीक है, तो यहां से यहां तक हम थीटा माने हैं। अगर एक रेडियस को फिक्स कर दें, और एक रेडियस को घुमाते जाए, तो घुमाते 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 जब ये वाला जो रेडियस है घुमाते घुमाते इसी पर आ जाएगा, तो क्या ये एक रेडियस पूरे सर्कल का चक्कर लगा लेगा? यस सर। और जब पूरे सर्कल का चक्कर लगा लेगा तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? तो अच्छा एक बात बताओ, जब इस सर्कल का पूरा चक्कर लगा लिया तो सेंटर पर एंगल कितना फॉर्म होगा? 360 डिग्री। जब कोई चीज पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेता है तो एंगल कितने का फॉर्म होता है? 360। इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री जब हम घूमेंगे सेंटर पे, जब हम सेंटर पे 360 डिग्री घूमेंगे तो उस समय कितना एरिया फॉर्म होगा? पाई आर स्क्वायर फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो अगर हमको 1 डिग्री अगर घूमे होंगे तो कितना एरिया फॉर्म होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360। लेकिन अभी हम सेंटर पे कितना डिग्री घूमे हैं? तो अगर हमको थीटा डिग्री का निकालना है वैल्यू, कि जब हम थीटा डिग्री घूमेंगे तो कितना एरिया होगा, तो हम क्या करेंगे बताओ? इंटू थीटा। जब हमको एक का वैल्यू पता है, ज्यादा का निकालना है, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको यहां पर 1 डिग्री एरिया का पता था कि जब हम 1 डिग्री घूमेंगे तो इतना एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है। तो जब हम थीटा डिग्री घूमेंगे तो 1 में थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा एरिया निकल जाएगा। तो देखो अब यही हमारा एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमको सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो पता है और रेडियस का लेंथ पता है, तो हमको सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। समझ आ रहा है? अब देखो, अब ये जो है, देखो जनरली क्या होता है ना, जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम समझना कि ये माइनर सेक्टर की बात हो रहा है। ठीक है, अगर कह रहा है कि आप सेक्टर का एरिया निकालिए तो इसका मतलब क्या समझना है कि वो माइनर सेक्टर के बारे में बात हो रहा है। समझ आ रहा ना? तो अगर हमको मेजर सेक्टर का एरिया अगर निकालना होगा, मेजर सेक्टर का एरिया मतलब इस वाले सेक्टर का एरिया, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो हम लोग के पास ऑलरेडी माइनर सेक्टर का एरिया निकला हुआ रहेगा। तो जब माइनर सेक्टर का एरिया निकला हुआ रहेगा तो पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर वाले को हटा दें तो क्या बच जाएगा? मेजर वाला। यानी अगर हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हाँ, यानी एरिया ऑफ सर्कल और माइनस क्या कर देंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इससे माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और इसका फॉर्मूला क्या है जी? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो पता ना बाबू, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। ठीक है, सेमी सर्कल ये होता है तुम्हारा। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2।
उसके बाद से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल का बाउंड्री का लेंथ। तो देखो सर्कल की बाउंड्री यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो ये पूरा तुम्हारा जितना गोल है ये कितना लंबा है, इसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी समझ सकते हो, समझ रहा है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का हम फॉर्मूला बताया, ठीक है? तो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब होता है कि कोई सेक्टर जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे 2 तरह के सेक्टर बन रहे हैं, माइनर और मेजर। तो अगर हमको माइनर का निकालना है फॉर्मूला, तो मतलब ये जो स्पेस है वो कितना ऑक्यूपाई किया है, कितना जगह लिया है वो सेक्टर, उसी का एरिया। तो हम क्या बताए कि जब हम पूरे सर्कल का एरिया अगर को निकालना होगा तो उसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और उस समय पूरा सेंटर पर एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 360 बनेगा। तो वही हम लिखे हैं कि 360 डिग्री जब एंगल बनेगा तो उस समय हमारा एरिया कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर। तो जब हमको अगर 1 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, है ना, तो मान लो 1 डिग्री का मतलब समझ रहे हो? तो मान लो 1 डिग्री का मतलब कि एकदम छोटा सा ये वाला एरिया, एकदम छोटा सा, है ना, इसको बोलते हैं 1 डिग्री का। पूरा सर्कल को अगर हम 360 भाग में बांट देंगे तो एक एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? एक एक डिग्री, समझ रहा ना? वही तो 1 डिग्री में कितना एरिया स्पेस ऑक्यूपाई होगा? तो एक एरिया 1 डिग्री में मान लो ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो 360 से भाग देंगे। तो अगर हमको 1 डिग्री का पता हो, जैसे कैसे होता है कि 1 बिस्किट का दाम अगर 5 रुपए है तो 10 बिस्किट का दाम क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 यानी 50 हो जाएगा। तो वैसे ही यहां पर अगर हमको 1 डिग्री का एरिया पता है, अब हमको थीटा डिग्री का निकालना है। अब थीटा डिग्री का मतलब क्या हुआ? थीटा का वैल्यू 5 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 50 हो सकता है, समझा ना? वो वेरिएबल है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो जब हमको 1 का पता है और ज्यादा का निकालना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, समझा रहा है? तो यहाँ पर हमको देखो 1 का पता था और हमको ज्यादा का निकालना था, तो थीटा से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसमें थीटा से मल्टीप्लाई किए तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको तुमको याद कर लेना, समझा रहा है ना? और देखो जब तुम ऑलरेडी माइनर सेक्टर का एरिया निकाल चुके हो, चाहे मेजर सेक्टर का एरिया पहले से निकाल चुके हो, अब तुमसे बोलेगा ना कि दूसरे वाले सेक्टर का भी एरिया निकालिए, है ना? तो हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल में से एक जो पहले से सेक्टर का एरिया निकाल चुके हैं उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना? अगर हमको पहली बार में निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको लगाने के लिए मत सोचने लगना है कि माइनर का लगाए कि मेजर का लगाए, नहीं हो सकता है डायरेक्ट तुमको बस देखना है सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है ना, और कितना डिग्री का हो सकता है, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है। नीचे लेवल फॉर्मूला तभी लगाना है जब हम पहले से एक सेक्टर का एरिया निकाल चुके होंगे और दूसरे सेक्टर का एरिया हमको निकालना है, तब हम उसका यूज करेंगे, ठीक है? अब चलो यहाँ पे हम लोग आगे जो फॉर्मूला है वो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, ठीक है? अगर कोई आर्क है उसका लेंथ फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? देखो देखो आर्क कब फॉर्म होता है? जब सर्कल 2 पार्ट में बढ़ जाता है। जब हम सर्कल को ब्रेक कर देते हैं तो क्या फॉर्म होता है? आर्क फॉर्म होता है। अब हो सकता है वो माइनर आर्क हो या फिर मेजर आर्क, ठीक है? अब ध्यान से समझो बाबू, देखो देखो तो ये वाला कौन सा आर्क है? इसका नाम क्या लिया? नहीं सिर्फ ए बी, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, ए से हम बी तक गए हैं ना? अगर हम ए से स्टार्ट करें और बी तक ना रुक के हम पूरा घूम जाए और फिर वापस ए तक आ जाए तो क्या हम पूरे सर्कमफ्रेंस का चक्कर लगा लेंगे? अच्छा एक बात बताओ, जब हम ए से बी तक गए हैं तो सेंटर में कितना डिग्री एंगल बना है? अब वही हम ए से बी पे ना रुक के हम पूरा घूम जाए तो जो एंगल है वो ऐसे पूरा यहां तक आ जाएगा, तो कितना डिग्री एंगल फॉर्म होगा? 360। इसका मतलब जब हम एक चक्कर कंप्लीट कर ले रहे हैं, जब हम 360 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उस समय हम पूरा सर्कल का चक्कर लगा ले रहे हैं। इसका मतलब जब 360 डिग्री घूम जाएंगे तो उस समय ये जो पूरा आर्क है, ये ए से लेके जो बी तक था वो हम क्या कर लिए? पूरा एक कंप्लीट कर लिए हैं। और एक कंप्लीट जब हम चक्कर लगा लेते हैं तो इसका मतलब कि सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस अब घूम लेते हैं,
तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। इसका मतलब कि जब हम 360 डिग्री घूम लेंगे तो उस समय सर्कल का पूरा एक सरकमफ्रेंस घूम लेंगे, समझ रहा ना? इसका मतलब कि जब हम 360 डिग्री घूमेंगे तो उस समय 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, और उस समय सर्कल का लेंथ कितना होगा? 2πr। तो बताओ लोग, अगर 1 डिग्री अगर हम घूमेंगे तब सर्कल का आर्क का लेंथ कितना होगा? 2πr/360। तो जब हम थीटा डिग्री घूमेंगे तो क्या होगा? 2πr/360 थीटा। तो अगर तुमसे कोई कहे कि अगर हमको सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और उस समय बताइए कि सरकमफ्रेंस क्या होते हैं, आर्क का लेंथ क्या होगा, तो उसमें हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2πr। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर में क्या था? थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क में क्या आ गया है? थीटा बाई 360 इंटू 2πr आ गया, ठीक है। बस यही फॉर्मूला है तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क का। अब देखो, अगर मान लो जिस आर्क का हम लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, आर्क का लेंथ निकाल लिए, अगर मान लो अब उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा वाला लेंथ का आर्क निकालना है, तो हम टोटल में से क्या कर देंगे? तो माइनस कर देंगे, है ना। हो सकता है ये वाला जो लेंथ ऑफ आर्क है वो बड़ा वाला का हो, तो टोटल में से बड़े वाले को माइनस कर देंगे तो छोटे वाले आर्क का लेंथ निकल जाएगा। हो सकता है ये जो आर्क हम निकाले हैं वो छोटे वाले आर्क का लेंथ हो, तो टोटल में से छोटे वाले को माइनस कर दें तो किसका लेंथ निकल जाएगा? बड़े वाले का। तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, समझ रहा ना। तो अगर हमको जो भी आर्क का लेंथ निकालना है तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। और फिर अगर दूसरे वाले जो बचा हुआ आर्क है उसका भी लेंथ अगर फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे? टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। एक और चीज है बाबू, लेंथ ऑफ आर्क को ना हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क को यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क एल हो जाएगा, एल। किसका एरिया निकालना है जी? देखो बाबू, सेगमेंट का फॉर्म होता है, बताओ। जब हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तब फॉर्म होता है सेगमेंट होता है, ठीक है। अब देखो जनरली इसमें क्या होता है, अगर हमको निकालना है सेगमेंट का एरिया, ठीक है, यानी कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसका एरिया, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है। तो कैसे निकालते हैं हम फॉर्मूला? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉर्ड के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ठीक, बन जाएगा क्या? सेक्टर बन जाएगा पूरा, समझ आ रहा है? देखो यहाँ से पूरा ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है। यस सर। अब देखो अगर हम इस सेक्टर के एरिया निकाल दें तो उसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अगर मान यहाँ पे अगर हमको थीटा पता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर। लेकिन हमको किसका एरिया निकालना है? सेगमेंट का। तो अब देखो बाबू, एक्स्ट्रा क्या बच गया है? ट्रायंगल बच गया एरिया, क्योंकि अगर हम पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो क्या बच जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, हम लोग ऐसे ही हमेशा निकालेंगे, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालेंगे और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ ऑलरेडी ट्रायंगल बता रहे हैं, सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए 2 एरिया निकालने पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो देखो अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ, अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेगमेंट है, यहाँ पे हम माइनस सेगमेंट लिए हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए। देखो यहाँ पे ना एक पॉइंट ले लेते हैं, सी, ओ ए सी बी, और इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे किसको? ट्रायंगल के एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ओ ए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ट्रायंगल यहाँ पर जो एंगल होता है मैक्सिमम टाइम तुम देखना, या तो 60 आएगा, या तो 90 आएगा,
और या तो 120 आएगा। हाँ 120 आएगा। अब देखो यहाँ पे 60 आएगा तो बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तुम लोग को बताया था। क्योंकि ये 60 है, फिर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, है ना। 90 है तो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला पता है हम लोग को, 1/2 into बेस into हाइट, समझा ना। अब 120 आएगा तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ पर एंगल रहा है ना, उसका एक और फॉर्मूला होता है, उसे हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो वो होता है तुम्हारा, ये तो ऐसे ही रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OACB, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, नहीं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, थीटा का वैल्यू और आर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो पूरे ट्रायंगल के एरिया निकल जाएगा। हमेशा साइन ही लेना। हाँ यहाँ पे हमेशा साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी तुम्हारा एंगल रहेगा उसका साइन थीटा लेना। ठीक है, अब देखो जैसे देखो बाबू, समझो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री का रहेगा, 90 रहेगा। तो जब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा तो देखो बाबू 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, तो इसमें तो हाइपोटेनस तो आ नहीं रहा है, तो मतलब हाइपोटेनस हमको लेना भी नहीं है। तो इसका मतलब एक बचा हुआ बेस हो जाएगा और एक बचा हुआ हाइट हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस आर इंटू हाइट आर इंटू जब तुम साइन थीटा यहाँ पे क्या है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 खत्म हो गया, तो क्या बच गया आर स्क्वायर बाई 2। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2 बच रहा है। तो जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसी का जनरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारा हो जाएगा, है ना। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, अब तुम यहाँ पे देखो जब थीटा का वैल्यू 120 हो जाएगा, जब थीटा का वैल्यू 120 हो जाएगा तब हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे बताओ। पहला वाला साइन 120 हुई। अब साइन 120 के वैल्यू बस हमको याद रहना चाहिए, तो इजीली निकाल पाएंगे। क्या होता है? ठीक है, बताएंगे कैसे क्या होता है। क्या देखो साइन 120 जो होता है ना, 90 प्लस 30 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा cos 30 √3/2 होता है। ठीक है, हाँ √3/2, हाँ 120 वाली साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, यस सर। तो उसको याद कर लोगे तो बस इस पे तुम्हारा सारा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एंगल दे दे, 45 भी दे दे तो बन जाएगा, 30 भी दे तो बन जाएगा। इस फॉर्मूला में रखना है बस। देखो सिंपल सा है बाबू। ठीक है, अगर हमको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देना है, किसको, एरिया ऑफ